निकी को मिलेगा एक हैवी शॉक क्योंकि ईशान अनाउंस करने वाला है रीमा और अक्षय की शादी। अब ईशान रीमा को बोल देता है कि मैं जानता हूं कि अक्षय तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत ही प्यार करते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है और ये जो जिम इन्वेस्टमेंट का चक्कर है ये तो एक बहाना है, असल में वो हमारे घर तक पहुंचना चाहता था। अब ईशान रीमा के सामने सारी ही बातें करता है और कहता है कि जैसे ही अक्षय को जिम इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तुम उसे बोलना कि अपने माँ बाप के साथ आए और दादी से बात करे तुम्हारे रिश्ते के लिए, इसके ऊपर मुझे कोई भी एतराज नहीं है। अब रीमा भागती भागती सबसे पहले तो निकी भाभी के पास ही जाती है और उसको बताती है कि मेरा रिश्ता तय होने वाला है अक्षय के साथ, आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा लहंगा लेकर आई हूँ जो कि आप मेरी सगाई पे पहनना। अब अक्षय और रीमा के रिश्ते के बारे सुनते ही, इनकी शादी के बारे सुनते ही निकी के एकदम होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसने पिछली बार भी अक्षय से पूछा था कि आखिर रीमा और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, जहाँ अक्षय ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि बस रीमा ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो रीमा के साथ इसलिए बात करता हूँ, इसलिए उसका दोस्त बना हुआ हूँ क्योंकि मुझे उसके भाई से जिम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब निकी खुद अक्षय को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, एक तो तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, मैं जहां भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ तुम मेरा पीछा करते हो, और दूसरा तुम्हारा रीमा के साथ रिश्ता होने वाला है, शादी होने वाली है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया झूठे। जहां पर अक्षय तो साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन अक्षय आगे चल के मानने वाला है क्योंकि ईशान अक्षय को एक ऐसी ऑफर देने वाला है, इतनी दौलत की ऑफर देगा कि वो रीमा से शादी करने के लिए मान जाएगा और निकी अकेली रह जाएगी। लेकिन निकी और अक्षय का जो सच है ईशान के पास आने वाला है क्योंकि अगली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि ईशान के पास एक कुरियर आएगा और ईशान जैसे ही वो पिक्चर देखेगा उसे सबसे पहले तो रीमा और अक्षय की पिक्चर दिखेंगी, जिनको देखकर वो खुश हो जाएगा कि शायद ये उन लोगों ने ही मुझे एक गिफ्ट भेजा है। लेकिन अगली पिक्चर में वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें अक्षय और निकी होते हैं जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। अब ईशान की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जैसे ही उन पिक्चर्स पर इसकी नजर डालती है। अब ये सीधा जाके निकी से बात करने ही वाला होता है, रूम में इंटर होते ही बेहोश हो जाता है सदमे की वजह से, जहां इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इसकी जान तो बच जाती है और होश में आते ही सबसे पहले वो निकी से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया है। अब देखना यह है कि निकी खुद को बचाने के लिए नया झूठ क्या बोलती है। ज्यादातर तो यही प्रेडिक्शन है क्योंकि निकी प्रेग्नेंट है तो ये ईशान को यही कहकर मनाने की कोशिश करेगी कि पहले मुझसे गलती हो गई है, आप इस बच्चे के बाप बनने वाले हो, आप मुझ पे इस तरह शक नहीं कर सकते। लेकिन ईशान इस बात से ही इनकार कर देता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो ये बच्चा भी मेरा नहीं हो सकता, ये बच्चा भी अक्षय का ही है।